गली गली में लगे हैं जब दरबार ये भ्रष्टाचारों। नमस्कार। मलाड पी नॉर्थ वार्ड चर्चे में है क्योंकि सबसे ज़्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन पी नॉर्थ वार्ड में हो रहा है। कोस्टल एरिया रहने की वजह से कम 830 इलीगल बंगले बने हैं और ये सब बंगलों में पुराना असेसमेंट करके डॉक्यूमेंट्स का हेरा फेरी करके पुलिस अपना शासन के अधिकारी, तहसीलदार, तलाठी ये सब इन्वॉल्व है। और इसके अंदर एक SIT का जांच के अंदर ये सब रिपोर्ट बाहर निकल के आया है। उसमें कुछ 18 अधिकारी लोग का नाम है, 2 जन अरेस्ट हुआ है और उसमें जांच चल रहा है। और इस बीच में ये सब होते समय भी अभी अभी 1 हफ्ता पहला 4 बंगला तोड़ दिया मनोरी में। अभी ये 4 में मतलब 830 में 4 बंगला गया है। अभी 826 बंगले बचे हैं। हाउस में ये रेज़ हुआ था, प्रवीण दरेकर साहब ने इसको रेज़ किया था 3-4 साल पहला। प्रवीण दरेकर साहब ऑपोजिशन मेरे ख्याल से तभी उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे, तभी प्रवीण दरेकर ने मैटर उठाया था। उस टाइम का जो रेवेन्यू मिनिस्टर था उन्होंने हाउस में बताया था कि हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करने वाले हैं, SIT हमने फॉर्म किया है। उस टाइम के जो भी फॉर्मेशन हुआ है उसी का अभी ये चल रहा है, प्रोसीजर जो चल रहा है। अभी यहाँ पर मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन और ग्रीन लैंड पे नो डेवलपमेंट जोन में रेगुलर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एक बाजू टूटता है, एक बाजू बन रहा है। अभी जैसा एक चिकुवाड़ी में मालोनी चर्च वार्ड नंबर 32 में दिगंबर वैती करके एक वहाँ पर लैंड लॉर्ड या लैंड ओनर है जिसका कहना है कि मेरा प्रॉपर्टीज़ है इसमें विलेज के अंदर, वहाँ का विलेजर है। और उनके साथ में पवन सिंह करके एक आदमी लोकल थोड़ा बिग है, लोग क्रिमिनल केसेस है उनके ऊपर। पवन सिंह और दिगंबर वैती मिलके उधर 4 माले का एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया। जब वो ग्राउंड फ्लोर बन रहा था तब से लोकल एक्टिविस्ट लोग ने वहाँ पर गूगल मैप के जोड़ के कंप्लेंट्स डाला, निरंतर प्रयास किया। BMC के अधिकारी को दिखाया कि ये इलीगल चल रहा है, लिखा पढ़ी करने के बाद भी इसके अंदर कार्रवाई कुछ हो नहीं रहा था। फिर वो स्टॉप वर्क नोटिस दिया। स्टॉप वर्क नोटिस होने के बाद फिर वो लोग ने इसके ऊपर स्टे लाया। स्टे लाने के बाद स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए, तो स्टे लाने के बाद फिर उसको फर्स्ट फ्लोर बनाया, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, चौथ फ्लोर। 24 रूम का कंस्ट्रक्शन है। 4 माले का बिल्डिंग नो डेवलपमेंट जोन के अंदर बना है और ये कम से कम 50-50 लाख, 60-60 लाख में एक जन को बेचा है। उन्होंने लगभग 100% बेच दिया फ्लैट्स को। अभी इसके अंदर BMC क्या कर रही है, वहाँ के जो अधिकारी हैं, वहाँ पर जो डेवलपमेंट ऑफिसर है, जूनियर इंजीनियर है, इसमें लिफ्ट तो नहीं है। क्या आपको आपका पैसा मिला था क्या उस टाइम पे? कि आपको ये स्ट्रिंजेंट एक्शन क्यों नहीं लिया? और ये 4 स्पीकिंग ऑर्डर पास होने के बाद, हर टाइम स्पीकिंग ऑर्डर पास होने के बाद वो पी नॉर्थ वार्ड में आके फिर थोड़ा सा मीटिंग होने के बाद फिर वो थोड़ा स्लो हो जाता है, फिर गर्म करना पड़ता है। 4 स्पीकिंग ऑर्डर पास हुआ। उसके अंदर लास्ट में जो कोर्ट के अंदर जो ऑर्डर आया था उसमें BMC की तरफ से केविट फाइल क्यों नहीं है? वो उसके अंदर BMC की तरफ से केविट फाइल नहीं हुआ। विदाउट BMC इसके अंदर हियरिंग नहीं होना चाहिए। केविट का ये मतलब है, केविट फाइल नहीं हुआ। और लास्ट टाइम जो स्टे मिला था उसमें लॉ ऑफिसर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एब्सेंट था, तो कोर्ट काउंटर अंदर आया। मतलब तुम्हारे एब्सेंस के अंदर तुमको कितना पैसा मिलता है सब करने के लिए? ये सब लिपाप, मतलब हर एक जगह पे एक रोल है और सब टाइम में सामने वाले को मालूम है कैसा इसको मैं दबाने का। जैसा पहला म्यूनसिपाल्टी में होता है, वार्ड में होता है जूनियर इंजीनियर, इंस्टीट्यूट इंजीनियर, वार्ड ऑफिसर। उसके बाद फिर ऊपर के लेवल पे जाते हैं, तो फिर कोर्ट के डोमेन में जाते हैं। वहाँ पर वकील फर्टाइल माइंड यूज़ करके वो बताते हैं कैसा इसको रोकने का, कैसा नहीं रोकने का। ये पूरा विशियस सर्कल है और ये सब लास्ट में जाके हाई कोर्ट जाने की हिम्मत नहीं करता है। अभी ये सेशन कोर्ट में, सिटी सिविल कोर्ट में घूम रहा है, हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट उड़ा देगा केस को। कितना बड़ा नाला सुपारा में 40 बिल्डिंग टूट गया। डोंबिवली में लोधा के अंदर कितना बड़ा सिडको का प्रोजेक्ट, सिडको का स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन हुआ, वो बिल्डिंग्स टूट गया। पता चला कि ये सिडको का जो बनाया था स्टैम्प, ये सब बोगस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इन लोग बनाया, वो सब टूट रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है ना, तो ये सब आगे जाके टूटेगा। लेकिन कौन
इसके अंदर नुकसान किसका है? अब ये जो 24 जन ने जो फ्लैट लिया है उनका नुकसान हो जाएगा। जिसने बनाया जैसा पवन सिंह है, दिगंबर वैती का लड़का जो है निखिल, ये तो बच जाएगा। और किसी ने भी इसके अंदर सीटी मारा, इसने ये बताया, इसका फोटो निकाला, गूगल मारा, तो इनको टिप मिल जाते हैं, उसके पीछे बढ़ो। तो पुलिस अधिकारी वहाँ पर बैठा था उनका पुलिस स्टेशन में, इसने एक के ऊपर FIR ले लिया, झूठा केस। तो ये सब चीज़ हो रहा है। मतलब आदमी जो कंप्लेन कर रहे हैं उसी को दबा रहे हैं। जो BMC का काम है वो पब्लिक सोशल वर्कर लोग, सोशल एक्टिविस्ट लोग जब करता है तो उनके खिलाफ एक मुहिम चलाना। पहला कुछ साल पहले वरिष्ठ BJP के का MP गोपाल शेट्टी ने एक मुहिम चलाया, जितना भी कंप्लेनेंट है उनका लिस्ट बनाओ और उनका मोबाइल नंबर और एड्रेस दो, और पुलिस स्टेशन को देता था ये वार्ड ऑफिसर के थ्रू। ये सब प्रोफेशनल कंप्लेनेंट्स है, तो जब उनको पैसा लेता है तो पकड़ाओ ना उसको। प्रोफेशनल कंप्लेनेंट्स आपको बोर्ड लगाने का, जैसा अभी हम लोग बोल रहे हैं लैंड माफिया, और तुम लोग पुलिस के लैंग्वेज में लैंड माफिया है तो उनके ऊपर केस होना चाहिए वैसा। तो वो नहीं है, इनके लिए सिर्फ फेवर है सब चीज़। पुलिस इनके लिए बोलते हैं क्योंकि ये लोग गलत काम करते हैं और पुलिस इनको फेवर करता है। अब ये पूरा इतना बड़ा चीज़ हुआ है, इसका डिमोलिशन होना चाहिए। अभी इतना आगे बढ़ने के बाद, 4 स्पीकिंग ऑर्डर होने के बाद, जैसा मैं 6 महीना पहला मेरे पास 75 स्पीकिंग ऑर्डर्स था पी नॉर्थ वार्ड का, 75 स्पीकिंग ऑर्डर्स पास हुआ पी नॉर्थ में, जिसमें सुपरफिशियल कॉस्मेटिक डिमोलिशंस हुआ। और मलाड ईस्ट का डिमोलिशन मलाड वेस्ट में बताता है, मलाड वेस्ट का मलाड ईस्ट में बताता है। इसका मैंने वरिष्ठों को, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक डाला है। स्पीकिंग ऑर्डर एक आई वॉश है पी नॉर्थ में। कम से कम स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब डिमोलिशन का ऑर्डर, डॉक्यूमेंट सब देखने के बाद वार्ड ऑफिसर बोलता है कि ये इलीगल है, तुम्हारा डॉक्यूमेंट जो सबमिट किया है इसका लीगैलिटी को प्रूव नहीं करता है, इसलिए स्पीकिंग ऑर्डर पास करता है। तो स्पीकिंग ऑर्डर के आगे कितना सारा स्पीकिंग ऑर्डर के अंदर स्टे भी नहीं है। स्टे नहीं है तो फिर टूटता क्यों नहीं है? नमस्कार।